बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सीजी जी10 4 इस्लामाबाद। सुबह बखैर। आज पॉडकास्ट रूम में हमारे साथ हमारी मौजूद मेहमान खुसूसी हैं मैडम रिफत जबीन साहिबा। आप फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं। मैडम, आपको जी10 4 इस्लामाबाद पॉडकास्ट में खुशामदीद। Thank you very much, and thank you very much for inviting me to your college. मैम, आपसे मेरा पहला सवाल है, तालीम के मेयार को बेहतर बनाने में एक डायरेक्टरेट एकेडमिक्स का क्या किरदार होता है? जी, एज ए डायरेक्टर एकेडमिक्स जो मेरा पोर्टफोलियो है ये बहुत वास्ट है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स। जो मैं टीचर्स की ट्रेनिंग का कंपोनेंट है उसको देख रही हूँ। हम दौरे हाजिर के मुताबिक अपने करिकुलम को तो अपडेट करते रहते हैं और बहुत सारी नई इंटरवेंशंस और इनोवेशंस होती रहती हैं करिकुलम में भी, और हम इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं बहुत सारी नई चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे टीचर्स भी उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए तैयार हों और अपने जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं उनको अपग्रेड करें, अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करें। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा डिपार्टमेंट प्ले करता है वो टीचर्स की ट्रेनिंग का है। उसके बाद आ जाता है करिकुलम की प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन। करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम ये जरूर देखते हैं कि जो करिकुलम के स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स हैं क्या हम उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। असेसमेंट्स को कैसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा SDG 4 के हवाले से दैट पर्टेन्स टू एजुकेशन, हमारी क्या अचीवमेंट है और क्या लैगिंग है और कहाँ हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उसके मुताबिक हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिजाइन करके उनको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग रिसेंटली। जो IT इंटरवेंशंस हैं उसके हवाले से मेरा जो विंग है उसकी मजीद एक्सटेंशन हो चुकी हुई है एंड नाउ इट्स नॉट डायरेक्टर एकेडमिक्स बट डायरेक्टर एकेडमिक्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड एडटेक। तो एडटेक के जितनी इंटरवेंशंस हैं उनको हम देख रहे हैं। IT इक्विपमेंट जो कॉलेजेस में प्रोवाइड किया गया है, हमने स्मार्ट स्क्रीन्स डिप्यूट की हैं, डिप्लॉय की हैं, उन सब की प्रॉपर यूटिलाइजेशन और उनका इफेक्टिव यूज इन द क्लासरूम उसको भी हम इंश्योर करते हैं। उसके हवाले से चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो या उसके हवाले से कोई सपोर्ट हो वो हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू मैम। आपके ख्याल में को करिकुलर एक्टिविटीज निज़ाम तालीम के लिए अहम है? अगर है तो कितनी, और नहीं है तो क्यों? नहीं का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। को करिकुलर एक्टिविटीज तो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बल्कि आजकल हमारा बच्चा जितना एनर्जेटिक, जितना वाइब्रेंट है और उसको इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं ये समझती हूँ कि अब तो करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट बन जाना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज को इसलिए भी प्रमोट करना चाहिए बिकॉज द चाइल्ड शुड बी एबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड और उसको हमने तैयार करना है वो कॉन्फिडेंट हो, अच्छा डिसीजन मेकर हो, उसमें 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो ताकि वो एक सक्सेसफुल सिटीजन के तौर पे अपनी लाइफ गुजार सके। तो उसके लिए एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी है और उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर मैं इसको बाय परसेंटेज को कहूँ तो आई थिंक 30% of the time should be spent in the classroom in regular teaching learning, and the 70% of the time should be like engaging the students in co-curricular activities, in the activities where they can exhibit their potential. ओके। तालीमी इदारों में तलबा की जहनी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखें, हम इस वक्त जो है ये दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स बट ऑल्सो फॉर द टीचर्स के बच्चे जो है वो बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेसेस का शिकार हैं और बहुत सारे ऐसे जहनी मसाइल हैं जिनको बर वक्त हल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा मेंटली हेल्थी नहीं होगा तो वो इफेक्टिवली लर्न नहीं कर सकता। और मेंटल हेल्थ के जो आपके इर्द गिर्द जो इस वक्त फैक्टर्स हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा हमारा मीडिया भी उसमें रोल प्ले कर रहा है। हमें देखना है कि बच्चा अपना ज्यादातर टाइम किन चीजों में स्पेंड करता है। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से एक हमने तस्कीन ऐप इंट्रोड्यूस कराई है और एक अभी हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं उम्रे रवा के नाम से। और ये इस प्रोग्राम में हम हर बच्चे को रीच आउट करेंगे कि अगर उसके कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इवन अगर टीचर्स को अगर वो फेस कर रहे हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए हमारी साइकोलॉजिस्ट की एक पूरी टीम होगी जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक हेल्थी लाइफ के लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।